तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का है और ये आपका लास्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें जो कि हम 5th लेसन आपका कवर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन का 5th लेसन पूरा कंप्लीट कर देंगे और साथ ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके 5th लेसन के बचे थे तो उनको भी जो कि आज हम कवर करेंगे। देखिए, इसके पहले वाला जो आपका 24वां वीडियो लेक्चर आया था उसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके थे फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। ठीक है, अब हम जो कि है अगला टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिकल स्टेशन में स्थापित विभिन्न प्रकार के रिएक्टर का वर्णन कीजिए। मतलब कि इलेक्ट्रिकल स्टेशन में आपके विभिन्न प्रकार के जो रिएक्टर होते हैं उनका वर्णन कीजिए। मतलब कि कौन कौन से रिएक्टर जो कि उसमें होते हैं। पहला आपका होता है आपका टनिंग रिएक्टर। देखिए, टनिंग रिएक्टर क्या होता है। टनिंग रिएक्टर को कैपेसिटर के साथ 1 टन किए गए आपके फिल्टर सर्किट से आपके रेजोनेंस के साथ जोड़ा जाता है ताकि वे आपके हार्मोनिक्स या आपके कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को कम या फिल्टर कर सके। ठीक है, आपके टर्निंग रिएक्टर या तो सिस्टम में एक पैरेलल आपके कॉन्फ़िगरेशन ठीक के साथ या फिर एक सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के साथ में जो कि है कनेक्ट होते हैं। इस तरह से जो कि आपके इसके कनेक्शन होते हैं। पहला होता है आपके पैरेलल कनेक्शन और दूसरा होता है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इस तरह से आपका इसका कनेक्शन होता है टर्निंग रिएक्टर का। देखिए, इसके बाद आपका अगला आता है आर्क सप्रेशन रिएक्टर। देखिए, आर्क सप्रेशन रिएक्टर एक सरल रेखीय रिएक्टर होता है। इसका आपका मैग्नेटिक रोड किसी भी व्यवस्था में या किसी भी स्थिति में आपके सैचुरेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि रिएक्टर का क्रोड मैग्नेटिक आपके मटेरियल का बनाया जाता है। ठीक, आर्क सप्रेशन का डिजाइन ऐसा होता है कि इसका रिएक्टर फॉल्ट की कंडीशन में या फॉल्ट की स्थिति में अर्थ प्रवाही आपके शॉर्ट सर्किट करंट के मान को जो कि है प्रोटेक्टली 0 कर देता है। मतलब कि उसको क्या कर देता है, शून्य कर देता है। अर्थात आर्क को आपके सप्रेस कर देता है, मतलब कि बुझा देता है। आर्क सप्रेस का मेन आपके पर्पज़ आर्क या आपका जो मुख्य सिद्धांत होता है क्या होता है, मेन पर्पज़ क्या होता है, आर्क करंट को कम करना है। एक आर्क सप्रेसर रिएक्टर निश्चित रूप से एक अर्थ फॉल्ट को जो कि है दूर नहीं कर सकता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला आपका इसी के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत जो कि अगला टॉपिक आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे कई बार पेपर में भी पूछा गया है कि बस बार रिएक्टर क्या होता है। देखिए, बस बार रिएक्टर के बारे में हम जानते हैं। बस बार रिएक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में फॉल्ट की उपस्थिति में आपके सर्किट में प्रवाहित होने वाले शॉर्ट सर्किट करंट का मान किसी निश्चित मान तक सीमित रखने के लिए आपके रिएक्टर के आपके रेजिस्टेंस का मान अनचेंजेबल होना चाहिए। मतलब कि बदलना नहीं चाहिए। आप देखिए, रिएक्टेंस का मान अनचेंजेबल बनाए रखने के लिए रिएक्टर के कोर को आपके सैचुरेट कंडीशन में रखना आवश्यक होता है। मतलब कि ज़रूरी होता है। वह रिएक्टर जो आपके इंडिविजुअल जनरेटर तथा आपके इंडिविजुअल फीडर का आपके सेपरेटेड सेक्शन बनाने के लिए बस बार में कनेक्ट किया जाता है। बस बार रिएक्टर कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो कि 2 तरह के सिस्टम आपके आते हैं, रिंग सिस्टम ऑफ बस बार रिएक्टर और दूसरा आता है टाई बार सिस्टम ऑफ बस बार रिएक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो क्वेश्चन बैंक्स में भी आपको लिखा है और जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं तो उसमें भी जो कि इसके बारे में लिखा है। अगर नोट्स में ना हो तो क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए जो कि आपको नहीं पढ़ाया गया। देखिए, अब अगला जो आता है कि मेन कंपोनेंट ऑफ 11 kV सब स्टेशन। मतलब कि 11 kV सब स्टेशन में आपके मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जो कि हम जानते हैं। देखिए, पहला क्या है, इंसुलेटर। जब सप्लाई पहले ही बाधित हो जाती है तो आपके इंसुलेटर आने वाले सर्किट को ब्रेक करते हैं। ठीक, आपके इंसुलेटर आने वाले सर्किट को जो कि क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लाइटिंग अरेस्टर के बारे में सभी को पता है, त्वरित चालक जिसको हम कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके सब स्टेशन को आकाशीय बिजली से बचाने का काम करते। ठीक, इसके बारे में सभी लोगों को जो कि पता है। अगला आता है सीटी मीटरिंग। ठीक, सीटी मीटरिंग मतलब कि आपका करंट ट्रांसफार्मर मीटरिंग। जब इसका सेकेंडरी टर्मिनल मीटरिंग डिवाइस पैनल से जुड़ा होता है तो आपके मीटरिंग सीटी करंट आपका करंट ट्रांसफार्मर करंट मापता है और आपके करंट को
रिकॉर्ड करता है, करंट को क्या करता है, रिकॉर्ड करने का काम करता है। चौथा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज करंट में परिवर्तित करता है, चेंज करता है। ठीक, पांचवा आता है कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक क्या है, कैपेसिटर बैंक में कैपेसिटर करंट सीरीज या पैनल जो कि है पैरेलल में होते हैं। कैपेसिटर का मुख्य कारण जो कि है लाइन फैक्टर में सुधार करना होता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला कंपोनेंट आपका 11 kV सब स्टेशन में लगा होता है क्या, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर लाइन के माध्यम से, सर्किट ब्रेकर लाइन के माध्यम से फ्लो करने के लिए आपके अबनॉर्मल या आपके फॉल्ट्स को रोकता है। यह इलेक्ट्रिकल स्विच का टाइप होता है जो सिस्टम में खराबी आने पर आपके कॉन्टैक्ट्स को जो कि है ओपन या क्लोज कर देता है। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका देखिए इसका सातवां जो कि है इसमें कंपोनेंट कौन सा है, आपका कंडक्टर। कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिसके माध्यम से आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। कंडक्टर का यूज सब स्टेशन पर अलग अलग एनर्जी के ट्रांसमिशन के लिए जो कि है किया जाता है। आठवां आपका आता है क्या, इंसुलेटर। इंसुलेटर वे मटेरियल होते हैं जिसके माध्यम से आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं। इंसुलेटर आपके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का विरोध करते हैं। इंसुलेटर का यूज इंसानों या शॉर्ट सर्किट के संपर्क से बचाने के लिए आपके सब स्टेशन में किया जाता है। अगला आपका आता है नौवां, बस बार। देखिए बस बार क्या है, यह करंट को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट मतलब कि दूसरे पॉइंट तक ले जाने का काम करता है। बस बार क्या करता है, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। यह एक तरह का इलेक्ट्रिकल जंक्शन होता है जिसमें जो कि है इनकमिंग तथा आउटगोइंग करंट पाथ होते हैं। जब भी आपके बस बार में कोई फॉल्ट होता है तो इस पे आपके स्पेसिफिक आपके सेक्शन से जुड़े पूरे कॉन्टैक्ट जो कि है कम समय में जो कि है आपके कंपोनेंट कम समय में पूरे सर्किट से जो कि है ट्रिप कर देना चाहिए। ठीक, क्या कर देना चाहिए, इसको ट्रिप कर देना चाहिए। अगला जो आता है लास्ट, बैटरीज। देखिए बैटरीज के बारे में जो कि है आपसे एक अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो बैटरीज के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए बैटरीज, ठीक, बैटरीज सब स्टेशन के पार्ट जैसे कि इमरजेंसी लाइटनिंग, ठीक, रिले सिस्टम और आपके ऑटोमेटेड कंट्रोल सर्किट को जो कि है बैटरी के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है, मतलब कि चलाया जाता है। देखिए स्टोरेज बैटरी दो प्रकार की होती है। स्टोरेज बैटरी कितनी, दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी एसिड एल्काइन बैटरी, ठीक, एक आपकी होती है कौन सी, एसिड एल्काइन बैटरी। दूसरी होती है लेड एसिड बैटरी। ठीक, दो तरह की आपकी बैटरी होती है स्टोरेज वाली। देखिए लेड एसिड बैटरी का यूज जो कि ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यह हाई वोल्टेज देती है तथा आपकी सस्ती भी यह होती है। अब बैटरी का मेंटेनेंस जो कि आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए पहला है कि सेल में विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो कि है तल आपके प्लेटों से लगभग आपके 25 mm ऊपर होना चाहिए। ठीक, सेल में विद्युत अपघट्य पदार्थ का आपके अपेक्षित घनत्व 1.18 से कम होना चाहिए। सेल के टर्मिनल साफ होना चाहिए। चार्जिंग के समय आसपास खुली आग जो कि है नहीं होना चाहिए। ठीक, खुली आग नहीं होना चाहिए और बैटरी को ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। देखिए एक जो सीमित समय होता है बैटरी का, वहीं तक जो कि है बैटरी को जो कि है चार्ज कराया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी बैटरी का मेंटेनेंस अच्छा रहेगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है बस बार सिस्टम। देखिए बस बार सिस्टम में जब भी आपसे पूछा जाए बस बार सिस्टम क्या है इसको बताइए, सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। ठीक, ये डायग्राम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये आपके देखिए यहाँ से सप्लाई आ रही है, ये आपके सर्किट ब्रेकर है। ठीक, ये आपके इंसुलेटर लगे हुए हैं, ये आपका सिंगल बस बार है, ये आपके इंसुलेटर लगे हुए हैं, ये सर्किट ब्रेकर है, ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। सिंपल सा डायग्राम है। अगर आप देखना चाहें तो इसमें हम लिखेंगे कि यह सिस्टम सस्ती तथा सरल होती है, लेकिन इसके अंदर दो कमियां होती है। कौन कौन सी? पहली कमी इसके अंतर्गत होती है क्या, सिंगल बस बार का मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक सप्लाई को बिना ब्रेक किए संभव नहीं है, मतलब कि इसका मेंटेनेंस सप्लाई को ब्रेक किए बिना संभव नहीं है। दूसरा है सब स्टेशन का विस्तार बिना आपके शट डाउन किए संभव नहीं है। सब स्टेशन का विस्तार करना भी इसको बिना शट डाउन किए संभव नहीं है। ठीक, इस सब स्टेशन में डिवाइस का आपके कनेक्शन बहुत सरल होता है, लेकिन यह फिर भी 33 kV तथा इसके ऊपर उपयोग नहीं होती है।
अब इसके बाद आता है आपका अगला डबल बसबार सिस्टम। देखिए डबल बसबार सिस्टम क्या है, डबल बसबार सिस्टम का सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। ये आपका मेन, ये आपका स्पार, ठीक, ये आपके जो कि है सर्किट ब्रेकर, ये आपके बस कपलर है, ठीक, ये आपके सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं यहाँ सप्लाई, ठीक है। इस तरह से आप डबल आपके बस बार सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे क्या कि इस सिस्टम में दो आपके आइडेंटिकल बस बार का यूज किया जाता है, जिससे प्रत्येक लोड को किसी भी बस बार द्वारा जो कि है लोडिंग किया जा सकता है। देखिए ऑपरेशन से किसी भी बस बार को रख रखाव के लिए तथा आपके इंसुलेटर की सफाई के लिए ब्रेक या अलग किया जा सकता है। जहां लोड को जो कि है कंटिन्यू सप्लाई की ज़रूरत होती है, वहां पर इस सिस्टम का यूज किया जाता है। सप्लाई को ब्रेक किए बिना इसका मेंटेनेंस किया जा सकता है। जो आपका डबल बस बार सिस्टम होता है, सप्लाई को ब्रेक किए बिना भी जो कि इसका मेंटेनेंस किया जा सकता है, लेकिन सिंगल बस बार में यह संभव नहीं है। रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर के बारे में हम जान लेते हैं। रिएक्टर क्या होता है, हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस वाले वाइंडिंग को रिएक्टर कहते हैं। हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली वाइंडिंग को क्या कहते हैं, हम रिएक्टर कहते हैं। आपके इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के किसी सर्किट की इम्पीडेंस मतलब कि प्रतिबाधा बढ़ाने के लिए रिएक्टर को उस सर्किट ब्रेकर के सीरीज में जोड़ा जाता है। सामान्यतः इसको आपके जनरेटर या आपके बस बार तथा फीडर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक, आपके फीडर की सीरीज में जो कि क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद देखिए अगले टॉपिक जो आपके 5th लेसन के आते हैं। अगला देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका 5th लेसन में है वो है 11 kV सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए। आपसे पूछ लेगा कि 11 kV सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम आप बनाइए, तो इस तरह से जो कि कुछ आपको इसका डायग्राम बनाना है। देखिए ये 11 kV की लाइन जो कि यहाँ से आ रही है, ये आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, ये आपका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो कि है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 11 kV जो कि है 0.1 kV के भी देता है, ठीक। 11 kV आपका मीटरिंग इक्विपमेंट पैनल लगा हुआ है। यहाँ पर आपका है 11 kV OCV मतलब कि ऑयल को आपका सर्किट ब्रेकर 3 कोर और हाई टेंशन केबल का, ठीक है। ये आपका लगा हुआ है आपका 500 kVA का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आपका नीचे दूसरा इक्विपमेंट जो है इसको हम कहते हैं क्या, कैपेसिटर बैंक के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा LTCB आपका लो टेंशन सर्किट ब्रेकर, ठीक। यहाँ पर लो टेंशन आपका बस बार है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं आपका लो टेंशन स्विच लगे हुए हैं, LT को हम कहते हैं क्या, लो टेंशन स्विच। इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए 11 एम्पियर, 200 एम्पियर, 400 एम्पियर, 63 एम्पियर और 200 एम्पियर यहाँ पर प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्या है, आउट गोइंग फीडर, ये आपका क्या है, आउट गोइंग फीडर है ये सभी। तो इस तरह से जो कि आपको इसका डायग्राम सबसे पहले बनाना होगा। अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे ये हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें हम लिखेंगे क्या कि देखिए हम आपको किताब से जो कि इसको पढ़ा रहे हैं, देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि स्थानीय क्षेत्र के लिए एनर्जी सप्लाई देता है। सभी लोगों को पता है कि जो सब स्टेशन होते हैं वो हमारे जो स्थानीय क्षेत्र हैं उसको सप्लाई देने का काम करते हैं, जिसमें लाइन स्थित होती है। सब स्टेशन का मुख्य कार्य जनरेटिंग स्टेशन को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट एनर्जी को कलेक्ट करना होता है, जो कि फिर वोल्टेज को स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक उचित मान पर काम जो कि है कम करना और आपके स्विचिंग के लिए आपकी सुविधा देना होता है। सब स्टेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण स्विचिंग प्रकार का जहां ट्रांसमिशन लाइन के बीच अलग कनेक्शन बनाया जाता है, और दूसरा आपके कन्वर्टिंग स्टेशन जो AC और DC या आपके इसके विपरीत में AC या DC या इसके विपरीत में परिवर्तित करना और आप फ्रिक्वेंसी को हाई से निम्न या हाई से मतलब कि लो या लो से हाई में परिवर्तित करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, जो कि और आगे पढ़ लें। हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो आपका जो कि है काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस जो कि है डायग्राम की आपको फ़ोटो टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से देख लेना। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक जो हमारा आता है जिसका नाम है क्या, न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होता है। देखिए अगर आपसे पूछ रहे कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होता है तो उसके बारे में हम जान ले कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होता है। देखिए 3 फेज सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ से सीधा या कुछ सर्किट एलिमेंट के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया को हम न्यूट्रल ग्राउंडिंग कहते हैं। मतलब कि 3 फेज
थ्री फेज सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को आपके अर्थ से सीधा या किसी अलग या दूसरे एलिमेंट की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग कहते हैं। ऐसे इसलिए किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अर्थ फॉल्ट के दौरान करंट पथ को जो कि है अर्थ के न्यूट्रल और आपके प्रोटेक्टिव उपकरण के माध्यम से पूरे किया जाए या किया जो आपके फॉल्टी कंडक्टर को बाकी सिस्टम से अलग करने के लिए कार्य करता है। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक, जो कि अर्थ से हमने इसको जोड़ने का काम किया है। आपके फ्यूज लगे हुए हैं, ये आपका आर फेज है, वाई फेज है, आपका वी फेज है, ठीक है। इसको हमने जो कि अर्थ से इस तरह से जोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें आगे लिखेंगे क्या, न्यूट्रल अर्थ के साथ एक थ्री फेज स्टार डेल्टा आपके स्टार कनेक्शन सिस्टम, न्यूट्रल अर्थ के साथ एक थ्री फेज स्टार आपके कनेक्टेड सिस्टम, इसका डायग्राम है जो कि आपका ये है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि मान लीजिए कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पॉइंट पर आपके लाइन आर में होता है, यह ग्राउंड पाथ के माध्यम से जो कि प्रवाह का कारण होता है, ठीक। इसके बाद हम इसी में आगे लिखेंगे कि ध्यान दे कि करंट फ्लो आर फेज से आपके अर्थ तक होता है। जो आपका चित्र में बना हुआ है वही आपको जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए क्या है कि आर फेज से आपका अर्थ तक जो कि कनेक्ट है, फिर आपके न्यूट्रल पॉइंट एन और आर फेज से जो कि है, चूँकि करंट पाथ का इम्पीडेंस कम होता है इसलिए इस मार्ग या पाथ से अधिक करंट फ्लो होता है। अब इसके आगे हम लिखेंगे कि यह करंट फेज में लगे आपके फ्यूज को उड़ा देगी और आपके फॉल्टी लाइन को अलग कर देगी। इससे क्या होगा, सिस्टम पर फॉल्ट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। अब इसके लाभ हम जान लेते हैं। लाभ क्या क्या हैं आपके, देखिए ग्राउंडिंग और आपके ग्राउंड के कारण आपके हाई वोल्टेज को समाप्त कर दिया जाता है। और देखिए प्रोटेक्टिव फॉल्ट का उपयोग आपके अर्थ के फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। यदि किसी भी लाइन पर आपके अर्थ फॉल्ट होता है तो फॉल्टी लाइन को अलग करने के लिए प्रोटेक्टिव रिले ऑपरेट होगी, ठीक। तीसरा इसमें हम आगे लिखेंगे कि ओवर वोल्टेज के कारण लाइटिंग अरे आपके अर्थ से डिस्चार्ज होती है, ठीक। चौथा इसमें हम लिखेंगे उपयोग आपका, इससे चौथा लाभ इसका क्या है, देखिए यह काम करने के लिए वर्कर और आपके डिवाइस को जो कि है अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। और पांचवा है कि ऑपरेटिंग और आपके मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी जो कि है क्या होती है, कम होती है। अब इसके बाद जो कि अगला टॉपिक हमारा आता है मेथड ऑफ आपके न्यूट्रल ग्राउंडिंग। मेथड ऑफ अगर न्यूट्रल ग्राउंडिंग अगला टॉपिक नहीं है, इसी के अंतर्गत लिखना है, मतलब कि कितने आपके तरीके होते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग करने के। तो देखिए आपके सॉलिड अर्थिंग ग्राउंडिंग, ठीक, रेजिस्टिंग अर्थिंग ग्राउंडिंग, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग और आपके आर्क सस्पेंशन कॉइल ग्राउंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला दूसरा आपका टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है क्या, SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। आपसे पूछ भी सकता है ये क्या, GIS क्या है, GIS क्या होता है, इसके बारे में जो बताइए। तो ये इसका फुल फॉर्म जो कि यही होता है, SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। देखिए वह इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जिसके सभी लाइव पार्ट को SF6 द्वारा जो कि है इंसुलेटेड किया जाता है, वह आपका SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन कहलाता है। इसकी डिज़ाइन जनरली 66 kV से वोल्टेज के लिए जो कि होती है, 66 kV से वोल्टेज के लिए की जाती है। इस करंट सब स्टेशन के बस बार्स आपके स्विचेज, इंसुलेटर, सर्किट ब्रेकर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आदि आपके मेटल इक्विपमेंट SF6 गैस से भरे हुए आपके मेटल और आपके इनक्लोज आपके मॉड्यूल में रखे जाते हैं। सभी मॉड्यूल को अर्थित किया जाता है। इस प्रकार SF6 गैस द्वारा फेज तथा अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसी में मांगे लिखेंगे कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं। इसके लाभ होते हैं कि नॉर्मली पहला आपका होता है क्या, आपके कॉम्पैक्टनेस, ठीक, पहला आपका होता है कॉम्पैक्टनेस। देखिए नॉर्मली सब स्टेशन के आपके मुकाबले SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के लिए किसी एक आपका 10% स्थान की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब कि इसके लिए जो कि है कम से कम स्थान की हमको ज़रूरत होती है। दूसरा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम आपके
आपके प्रोटेक्शन फ्रॉम आपके पॉल्यूशन मतलब कि आपके प्रदूषण से जो कि है आपका बचाता है। SF6 आपके GIS को जो कि है बाहर की गर्मी, सर्दी, बारिश, बर्फ आदि जलवायुवीय आपके कुप्रभाव तथा बाहरी धूप, धूल, मिट्टी आदि वायुमंडलीय पॉल्यूशन से बचाने के लिए इसे एक छोटी सी इमारत के अंदर आपके इंस्टॉल या स्थापित कर प्रोटेक्टेड किया जा सकता है। इसके लिए जो कि है मेंटेनेंस में जो कि है बचा जा सकता है, बचत होती है। मतलब कि सीधा सा मतलब है कि इसमें जो कि है मेंटेनेंस कम से कम होती है। SF6 गैस टाइप्स आपके सब स्टेशन मेंटेनेंस फ्री होते हैं, केवल गैस आपके मॉनिटर सिस्टम की विजुअल चेक करने की ज़रूरत होती है। चौथा है कि लेस आपके इंस्टॉलेशन टाइम मतलब कि इसको लगाने का काम जो कि है सबसे कम होता है। इसको फैक्ट्री में ही कम से कम इसको फैक्ट्री में ही असेंबल करने जाने से स्थान पर इसके आपके इंस्टॉलेशन में कुछ सप्ताह का समय ही लगता है। मतलब कि इसको इंस्टॉल करने का समय बहुत ही कम होता है। पांचवा है कि क्लियर आपका आपके इंटरप्शन आर्क बुझाने के लिए SF6 गैस का प्रयोग सर्किट ब्रेकर यूनिट में जो कि है किया जाता है। तो इस तरह से जो कि है हमने आज आपका जो कि है 5th लेसन पूरा कंप्लीट कर दिया है और इसमें जितने भी आपके टॉपिक थे इन सभी को कवर कर दिया है और साथ ही साथ SGP सब्जेक्ट था ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन आपका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में जो कि हम अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ आप सभी लोगों को बता दें कि हमारे चैनल पर पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर की सभी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करें और साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।